2028 से पूरी तरीके से लागू हो जाएगा 8वां वेतन आयोग और 2026 से 2 साल का एरियर भी मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। 8वें वेतन आयोग को पूरी तरीके से लागू होने में 2028 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। जी हां, जनवरी में यूनियन कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी, लेकिन अभी तक ना तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, न टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हुए हैं और ना ही कमीशन के मेंबर्स की लिस्ट जारी हुई है। हालांकि ये 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, यानी कर्मचारियों को 2 साल का एरियर मिलेगा। जी हां, नए वेतन आयोग के लागू होने का फायदा केंद्र सरकार के 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। लेवल 1 के केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर के 44,000 हो सकती है। आयोग 2.46 फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकता है। तो 8वें वेतन आयोग में सैलरी कितनी बढ़ सकती है, बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, ये फिटमेंट फैक्टर और डीए मर्जर पर निर्भर करता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, 8वें में ये 2.46 हो सकता है। हर वेतन आयोग में डीए 0 से शुरू होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नई बेसिक सैलरी पहले से ही महंगाई को ध्यान में रख करके बढ़ाई जाती है। इसके बाद डीए फिर से धीरे धीरे बढ़ता है। अभी डीए बेसिक पे का 55% है। डीए के हटने से टोटल सैलरी बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए में बढ़ोतरी थोड़ी कम दिख सकती है, क्योंकि 55% डीए का हिस्सा हट जाएगा। तो मान लीजिए आप लेवल 6 पर हैं और 7वें वेतन आयोग के हिसाब से आपकी मौजूदा सैलरी है बेसिक पे 35,400, तो डीए 55% 19,470, यानी कि एचआरए मेट्रो 27% 9,558, तो जो टोटल सैलरी होगी वो 64,428 रुपए होगी। फिटमेंट फैक्टर क्या है वो भी आपको बता दें। ये एक जो है मल्टीप्लायर नंबर है, जिसे मौजूदा बेसिक सैलरी से गुणा करके नई बेसिक सैलरी निकाली जाती है। वेतन आयोग इसे महंगाई और लिविंग कास्ट को ध्यान में रख करके तय करता है। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग में 2028 तक का समय क्यों लग सकता है। हर वेतन आयोग को सेटअप होने से लेकर के लागू होने तक में आमतौर पर 2 से 3 साल लग जाते हैं। अभी 2025 खत्म होने में 3 महीने बाकी हैं। अगर कमीशन जल्दी गठित भी हो गया तो रिपोर्ट तैयार करने, सरकार की मंजूरी लेने और सब कुछ फाइनल करने में टाइम लगेगा। पिछले आयोगों को देखें तो यही पैटर्न दिखता है। 2028 तक पूरी तरीके से लागू होने का मतलब ये नहीं है कि इसका फायदा भी 2028 से ही मिलेगा। वेतन आयोग हर 10 साल में आते हैं। 7वां 2016 में लागू हुआ, तो 8वें का इफेक्टिव डेट 1 जनवरी 2026 से तय है। मतलब सैलरी और पेंशन की बढ़ोतरी इसी डेट से काउंट होगी। पिछले वेतन आयोग कब बने, कब लागू हुए, वो भी आपको बता दें। 5वां वेतन आयोग अप्रैल 1994 में गठित हुआ था। रिपोर्ट जनवरी 1997 में सरकार को सौंपी गई, लेकिन सिफारिशें 1 जनवरी 1996 से ही लागू हो गई। पिछले 51 पे स्केल्स थे, इन्हें घटा करके 34 कर दिया गया। 6वां वेतन आयोग ये 20 अक्टूबर 2006 को स्थापित हुआ। रिपोर्ट मार्च 2008 में तैयार होकर के सरकार के पास पहुंची। अगस्त 2008 में रिपोर्ट को मंजूरी मिली। सिफारिशें 1 जनवरी 2006 में लागू हुई। 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में ये बना। मार्च 2014 तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हो गए। रिपोर्ट नंबर 2015 में सौंपी गई। जून 2016 में सरकार ने अप्रूव किया। सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हो गई।